एपिसोड की स्टार्टिंग में योकी फिर से विलेज में लौट आता है। कुछ दिन बाद योकी एक नया मिशन लेने का फैसला करता है जिसमें उसे एक काइमेरा को मारना होता है जो बिना वजह गांव वालों पर हमला कर रहा है। गिल्ड में क्लेमैन उसे वार्न करता है कि ये काम खतरनाक है। देखो लड़के, ये कोई आम मिशन नहीं है, इसमें तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। मगर जब योकी जंगल की गहराइयों में उस काइमेरा से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जानवर आधा मुर्गा और आधी सांप जैसा दिखता है और योकी पर बार बार झपट्टा मारता है, लेकिन योकी इतना फास्ट है कि वो हर बार बच निकलता है और उस बीस्ट को थका देता है। आखिरकार वो अपना थंडरबॉल्ट अटैक इस्तेमाल करके उस काइमेरा को काम तमाम कर देता है। योकी उसके पंख फेदर्स सबूत के तौर पर इकट्ठा करता है। उसे हैरानी होती कि जिस काम में हफ्ता लगने वाला था उसने वो आधे दिन में कर लिया। पर अभी वो निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अचानक झाड़ियों से एक नाइट निकलता है और सीधा योकी की गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, पर योकी बड़ी फुर्ती से बच निकलता है। तभी ऊपर से एक बर्ड पर्सन उसकी आंखों पर हमला करता है, मगर योकी मैजिक बैरियर बनाकर उसे पीछे धकेल देता है। इससे पहले कि योकी समझ पाता कि ये लोग कौन है, उस पर एक एल्फिन फेरी हमला करती है जिसे वो तुरंत पहचान लेता है। इसका नाम शेख होता है और ये योकी का पुराना सबॉर्डिनेट है। शेख, रुक जाओ, ये मैं हूं। शेख आखिरी पल में रुक जाता है और अपने कैप्टन की आवाज पहचान कर हैरान रह जाता है। तभी बाकी लोग भी छिपने की जगह से बाहर आते हैं। उनमें से एक बर्ड पर्सन होती है जिसका नाम हैप्पीनेस और वो नाइट जिसका नाम ड्यूक है। शेख बताता है कि उन्हें लगा वो कोई आम एडवेंचरर है जो डीमंस को मारने आया है, इसलिए उन्होंने हमला किया। हैप्पीनेस और ड्यूक दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि डीमन लॉर्ड के गिरने के साथ ही उनका कैप्टन भी मारा गया है। योकी अपने साथियों को जिंदा देखकर खुश होता है, पर ड्यूक गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। कैप्टन, आप हमें इस तबाही में अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे? हमने आपको हर जगह ढूंढा। तभी ड्यूक नोटिस करता है कि योकी के सिर पर ना तो सींग है ना ही पीठ पर पंख। वो पूरी तरह के इंसान जैसा दिख रहा है। ड्यूक सवाल करता है कि उनका इतना ताकतवर डीमन कैप्टन इस हालत में और इंसानी कपड़ों में क्या कर रहा है। योकी उसे चुप रहने को कहता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। कैसे उसे एक इंसानी प्रीस्टेस से प्यार हुआ, कैसे उसे रिजेक्शन मिला और अब वो क्यों एक इंसान बनकर रह रहा है। योकी के सबॉर्डिनेट्स को यकीन नहीं होता कि डीमन लॉर्ड का इतना बड़ा जनरल अब एक आम इंसान की तरह रहना चाहता है। योकी उन्हें समझाता है कि उसने ये रास्ता खुद चुना है और वो सब भी इस शांत दुनिया में अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आज़ाद है, लेकिन तीनों साथी एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। ड्यूक कहता है, कैप्टन, हमने तय किया है कि हम आपके साथ ही रहेंगे और इंसानों की तरह जिएंगे। हमें उस लड़की से भी मिलना है जिसने आपका दिल जीता है। योकी उन्हें थोड़ा रियलिस्टिकली सोचने को कहता है क्योंकि वो आखिरकार डीमंस है और इंसानी दुनिया उन्हें आसानी से कबूल नहीं करेगी। सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, पर वो तीनों जिद पर अड़ जाते हैं। उनका मानना है कि अगर उनका कैप्टन अपना रूप बदल सकता है तो वो भी ये कर सकते हैं। आखिरकार योकी मान जाता है और उन तीनों को लेकर सिसिलिया से मिलने पहुंचता है, पर जब सिसिलिया उन्हें देखती है तो वो दंग रह जाती है, पर खुशी से नहीं बल्कि गुस्से में। उसे पता चलता है कि योकी ने हैप्पीनेस को इंसान जैसा दिखाने के लिए उसके पंख तक नोच दिए हैं। यहाँ सिसिलिया का गुस्सा देखकर योकी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। तुम्हें थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था। भले ही तुम इन्हें इंसान दिखाना चाहते हो, पर किसी बर्ड पर्सन के पंख निकालना कितना दर्दनाक हो सकता है, क्या तुमने सोचा भी है? सिसिलिया उसे बुरी तरह फटकारती है, पर हैप्पीनेस जो कि एक मासूम परिंदा है, वो सिसिलिया के गले लग जाती है और धीरे से कहती है कि वो कितनी अच्छी और प्यारी है। ये देख कर ड्यूक और शेख भी सिसिलिया की हमदर्दी से काफ़ी इंप्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद सब हवेली के अंदर जाते हैं और चाय पीते हुए बातें करने लगते हैं। ड्यूक समझाता है कि वो एक हेडलेस नाइट है, हैप्पीनेस एक बर्ड पर्सन है और शेख एक पिक्सी है। ये सब प्योर डीमंस नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड क्रीचर्स है। ये देखकर योकी हैरान रह जाता है कि ड्यूक आज इतना बोल रहा है, क्योंकि पहले वो बहुत खामोश रहता था। मैं पहले इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि आप हमसे बात ही नहीं करते थे। सच तो ये है कि जब आप पहली बार कैप्टन बन के आए तो मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थे। पता चलता है कि जब योकी इस दुनिया में नया आया था तो वो एक शट इन था जो तन्हा रहने वाला था और अपने सबॉर्डिनेट से बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने अपने सुपीरियर जैकल की ऑर्डर्स को भी कचरे में डाल दिया था, जिस वजह से जैकल को लगता था कि योकी पर वक्त पर बात करना बेकार है। ड्यूक ने तब तय किया था कि वो इस नए कैप्टन को ताकत के जोर पर सबक सिखाएगा, पर योकी इतना ताकतवर निकला कि उसने ड्यूक की बुरी तरह पिटाई कर दी। उस दिन के बाद से ड्यूक के दिल में योकी के लिए एक अलग ही इज्जत पैदा होगी। सिसिलिया को उनका ये बॉन्ड देखकर अच्छा लगता है और ड्यूक की मानता है कि अब वो सब एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं। तभी योकी को एहसास होता है कि हैप्पीनेस और शेख की खेलने की आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। वो फिक्र में आ जाता है क्योंकि अगर शहर में ये बात फैल गई कि सिसिलिया ने डीमंस को अपने घर में पना दिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकलते हैं और देखते हैं कि शेख, जो कि छोटा सा पिक्सी है, सिसिलिया की माँ यानी मैडम सिसिलिया की गोद में सुकून से सो रहा है। मैडम सिसिलिया बताते हैं कि वो बगीचे में काफी देर तक उछल कूद कर रहा था और अब थक कर सो गया है। योकी कहता है कि मैडम, मैं माफी चाहता हूँ। शेख मेरा दोस्त है, पर उसे पता नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। लेकिन मैडम सिसिलिया तसल्ली देती है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है और वो शेख की मौजूदगी को एंजॉय कर रही हैं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है, पर योकी जानता है कि यह सुकून कब तक रहेगा, ये कहना मुश्किल है। मैडम सिसिलिया बताती है कि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है। योकी उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उस लड़की को देखा है जो अभी यहाँ खेल रही थी। मैडम सिसिलिया बताती है कि उनकी एक मेड जिसका नाम सोफिया है, वो उस लड़की को हवेली के अंदर ले गई है। ये सुनते ही सब तेजी से अंदर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं डर के मारे हैप्पीनेस को एक गड़बड़ ना कर दे। लेकिन अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। हैप्पीनेस वहाँ एक मेड की यूनिफॉर्म पहने बहुत ही शांत और सुलझी हुई दिख रही थी। मिस सिसिलिया, मिलवाइए, ये हमारी नई रिक्रूट है, इसका नाम हैप्पीनेस है। सिसिलिया तुरंत बात साफ करती है कि हैप्पीनेस कोई नौकरानी नहीं बल्कि योकी की दोस्त है। ये सुनकर सोफिया माफ़ी मांगती है, क्योंकि आज ही एक नई मेड ज्वाइन करने वाली थी और उसे लगा कि हैप्पीनेस वही लड़की है। योकी हैप्पीनेस को कपड़े बदलने के लिए कहता है, पर हैप्पीनेस मना कर देती है। उसे वो यूनिफॉर्म और वहाँ का काम पसंद आ गया था। वो सोफिया से वही काम करने की दरख्वास्त करती है, जिस पर सोफिया मुस्कुराकर उसे क्वार्टर्स दिखाने ले जाती है। शाम होते होते योकी और उसके बाकी साथी हैप्पीनेस को वहीं छोड़कर निकलने की तैयारी करते हैं। शेख अपनी आंखें मलते हुए थोड़ा लेजी फील कर रहा होता है। यार, हैप्पीनेस कितनी लकी है ना, इतने बड़े महल में रहेगी अब वो। सिसिलिया उन्हें जब चाहे मिलने आने को कहती हैं। तभी मैडम सिसिलिया योकी को थोड़ा साइड में ले जाती हैं। वो बताती है कि सिसिलिया पिछले कुछ दिनों से काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। वो चाहती है कि कल सिसिलिया छुट्टी ले और योकी उसे बाहर घुमाने ले जाए। अगले दिन सुबह योकी शहर के बीचों बीच उत्सुकता से सिसिलिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी 2 ग्रिफिन से खींची जाने वाली एक खूबसूरत वैगन वहां आकर रुक जाती है। सिसिलिया उसमें से उतरती है, पर उसका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ होता है। उसने एक आम लड़के के कपड़े और एक मोटा चश्मा पहना होता है, ताकि कोई इसे पहचान ना सके। योकी उसे देखकर पल भर के लिए खो जाता है। तुम इस भेष में भी बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों हाथ पकड़कर शहर की सैर पर निकल पड़ते हैं। सिसिलिया हर छोटी छोटी चीज को देखकर हैरान और खुश हो रही थी। वो दोनों एक केक शॉप पर रुकते हैं, जहां सिसिलिया जिद करती है कि वो बाद में यहाँ चाय पीने जरूर आएंगे। वो ढेर सारी जगहों पर जाते हैं, रास्ते में बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं और नई ड्रेसेस ट्राई करते हैं। योगी ने सोचा था कि वो सिसिलिया को एक गिफ्ट शॉप में ले जाएगा और उसे इस दिन की यादगार के तौर पर एक प्यारा सा तोहफा देगा। पर तभी किस्मत पलट जाती है। वहां उन्हें हीरो युगा और मिकाना मिल जाते हैं, जो खुद भी भेष बदलकर डेट पर निकले थे। युगा सीधा सिसिलिया के पास आता है और योकी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे बातें करने लगता है। अरे सिसिलिया, क्या कोइंसिडेंस है, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? योगी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर सिसिलिया बहुत ही तमीज से जवाब देती है कि वो आज अपने दोस्त के साथ बाहर आई है। तब कहीं जाकर योगा की नज़र योकी पे पड़ती है। हालांकि उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो योकी को भी साथ चलने का कह देता है। वो सब गिफ्ट शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहां पीछे मिकाना और योकी रह जाते हैं। मिकाना भी काफी गुस्से में लग रही थी। मैं तो दुआ करती हूँ कि सिसिलिया को तुम जैसे किसी आम लड़के से ही प्यार हो जाए, कम से कम वो हमारे रास्ते से तो हटेगी। योगी को पहले तो लगा कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट है, पर जल्दी वो समझ जाता है कि मिकाना ने ये बात सिसिलिया की तौहीन करने के लिए कही थी। उसे एहसास होता है कि मिकाना वाकई एक बुरी इंसान है। इस बीच शॉप के अंदर हीरो योगा अब भी सिसिलिया के पीछे लगा हुआ था। योगी सोचता है कि जब एक बार सिसिलिया ने शादी का रिश्ता ठुकरा दिया है, तो कोई भी शरीफ इंसान दोबारा पीछे नहीं बढ़ता, पर ये हीरो तो कुछ ज्यादा ही बेशरम निकला। योगी ने भी हार न मानने का फैसला किया और एक सुंदर सा नेकलेस उठाकर सिसिलिया से उसकी पसंद पूछी। सिसिलिया, देखो क्या ये तुम्हारे पर अच्छा लगेगा? सिसिलिया शर्मा जाती है और उसे वो बहुत पसंद आता है, पर तभी युगा बीच में कूद पड़ता है और एक बड़ा सा एमरियल टियारा दिखाते हुए शेख ही बगाड़ने लगता है कि ये पूरी दुकान की सबसे महंगी चीज है। इस चक्कर में सिसिलिया का चश्मा जमीन पर गिर जाता है और वहां मौजूद भीड़ उसे पहचान लेती है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये तो फ्री स्टेज सिसिलिया है, मिकाना और हीरो युगा है। लोग उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं और युकी भीड़ में अकेला पीछे रह जाता है। वो भीड़ को चीरता हुआ सिसिलिया को ढूंढने निकलता है, पर तभी उसका सामना उस लंबे स्वॉर्ड्समैन से होता है जिसका नाम रेवन है। रेवन भी लड़कियों की भीड़ से घिरा परेशान दिख रहा होता है। योकी उस बेचारे की मदद करने का फैसला करता है और लड़कियों का ध्यान भटकाकर रेवन का हाथ पकड़ता है और उसे गली में ले भागता है। जब वो वहां रुकते हैं तो रेवन कुछ बोलता है और योकी दंग रह जाता है। रेवन की आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी और बहुत हल्की होती है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? तुमने मेरी मदद की है। योकी उससे वादा करता है और फिर से सिसिलिया की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे सिसिलिया मिल जाती है, जो अभी भेष बदले एक छोटी बच्चे के पास खड़ी थी, जिसकी माँ भीड़ में कहीं खो गई थी।
भीड़ में खोए उस बच्चे की मां को ढूंढने के लिए यूकी और सिसिलिया एक साथ निकल पड़ते हैं। यूकी को फिक्र हो रही थी कि इतनी भी सिसिलिया के लिए सही नहीं है, इसलिए उसे घर लौट जाने को कहता है। पर एक प्रीस्टेस होने के नाते वो उस मासूम बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो उस बच्चे को उसकी मां से मिलवा ही देते हैं। यहीं पर पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आने में एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।